नमस्कार दोस्तों मैं हूं सनी बुखारी और आप देख रहे हैं द सनी डेज, एक ऐसा मोटिवेशनल शो जिसमें है ज्ञान और गायन का अद्भुत संगम। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिस हिसाब से आपने मेरा पहला वीडियो पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी हूं मैं आपका। दोस्तों, हर इंसान इच्छाओं से भरा हुआ है। सपने देखना इंसान का हक है, लेकिन अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं थी, अधूरी थी। दोस्तों, हम सब रोजाना कोई ना कोई संकल्प करते हैं। जीवन में हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, उसके प्रति हम ये सोचते हैं कि कल से हम अब ये करेंगे, वो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। कोई सोचता है मैं ये पा सकूं, उसके लिए मेहनत करूंगा। कोई कुछ छोड़ने के लिए मेहनत करता है। कोई शराब छोड़ना चाहता है, कल से छोड़ दूंगा। कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, कल से किसी भी हालत में नहीं स्मोक करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा। कोई जिम जाना चाह रहा है, कोई पढ़ाई के बाबत कुछ सोच रहा है। हर इंसान अपने अपने तरीके से कोई ना कोई संकल्प हर दिन करता है, लेकिन उस संकल्प को दृढ़ संकल्प में नहीं बदल पाता, क्योंकि सुबह उठ के अगले दिन फिर जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं अपना खेल खेलता है और आपको धीरे से समझा देता है कि आज से नहीं, कल से करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे। वही मन जो संकल्प करता है वही संकल्प से पीछे हट जाता है। दोस्तों, ये दृढ़ संकल्प हमारा क्यों नहीं हो पाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम जीवन में जो कुछ भी पा सकते हैं, जो क्षमताएं हमारे पास हैं, वो तभी पूरी होंगी, वो सपने तभी पूरे होंगे जब हमारा संकल्प दृढ़ संकल्प में बदलेगा। वो कैसे बदलेगा दोस्तों? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास वो भूख नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो समझ लो कि हमारी इच्छा पूरी ही नहीं थी। और ये भूख हमारे पास क्यों नहीं है? अभी मैं एक जगह खड़ा था, कोई बात कर रहा था कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो किसी ने कहा कि सबसे तेज वो दौड़ता है जिसको अपनी जान बचानी है। लेकिन मैं वहीं खड़ा था और मैंने उससे बोला कि हिरन बहुत तेज दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अगर चीते की भूख बड़ी है तो चीता उसको फिर भी पकड़ लेता है और वो जीत जाता है। यानी कि भूख आपकी जान से भी बड़ी है। वो भूख जो हमारे भीतर पैदा नहीं हो पाती, उसका मुख्य मेन कारण क्या है? दोस्तों, हमें अपने मन पर विश्वास नहीं है। 99% लोग पहले ही हार मान जाते हैं। उनसे बोलो ये करना, अरे भाई मेरे बस का नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। सिर्फ वो ही व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, जिसको ये मालूम है कि मैं अपने मन की लगाम पकड़े हुए हूं, मेरे मन का कंट्रोल मेरे पास है। उसका विश्वास जागता है और उसी की भूख जागती है। तो दोस्तों, ये भूख कैसे जागेगी, ये विश्वास कैसे जागेगा, ये मन आपके बस में कैसे होगा? तो कहते हैं ना, तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती। तो ये मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक उदाहरण से शुरू करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं रेलवे का ड्राइवर, जिसको आजकल हम लोको पायलट कहते हैं। लोको पायलट के हाथ में गाड़ी को चलाना
और गाड़ी को रोकना, धीरे करना या तेज करना होता है। लेकिन एक सामर्थ्य उसके पास नहीं है। वो क्या? ट्रैक बदलना, दिशा बदलना। स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं है। स्टीयरिंग कंट्रोल रूम से कहीं और से, केबिन से, जो केबिन रास्ते में हमें दिखाई देते हैं, जो स्टेशन आने के पहले होते हैं। गाड़ी वो धीरे या तेज तो कर सकता है, रुक सकता है, हॉर्न दे सकता है, और भी कुछ काम कर सकता है, लेकिन गाड़ी का ट्रैक नहीं बदल सकता। वो दिशा उसके हाथ में, कंट्रोल स्टीयरिंग नहीं है। दोस्तों, हमारा मन इसके कुछ विपरीत है। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो मन भी हमारा स्टार्ट हो गया, और वो उस दिन रुकेगा जिस दिन हम रुकेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हम उसको धीरे या तेज करने की सामर्थ्य रखते हैं, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जो मेन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने हमें सामर्थ्य दी है इसका स्टीयरिंग कंट्रोल करने के। हमारे हाथ में ये है, जैसे टीवी का रिमोट है तो हम एक चैनल से ऊब जाते हैं तो दूसरा चैनल लगा लेते हैं। ऐसे ही हमसे कम हमारे पास इतना कंट्रोल है कि अपने मन को यहां से वहां, वहां से यहां मूव कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर ये स्टीयरिंग हमारे हाथ में आ जाएगा तो काफी हद तक मन हमारे बस में आएगा। और ये स्टीयरिंग को अपने हाथ में लाने के लिए जैसे हम कार की ड्राइविंग सीखते हैं तो समय देते हैं, ऐसे ही हमें भी कुछ समय अपने लिए निकालना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल में लाने के लिए। हमारे हाथ से कार का स्टीयरिंग तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन मन हमारे हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि वो दिखता नहीं है। उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए एक तीसरी आंख की जरूरत है, और वो तीसरी आंख तब खुलती है जब हम मन में झांकते हैं, मन को देखते हैं। इसके ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर तमाम किताबें हैं, तमाम वीडियोस हैं, अपने अपने तरीके से जो भी रास्ता जिसको मिले। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आधा घंटा अगर आप अपने मन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो दुनिया की आपाधापी से दूर होकर आधा घंटा रोजाना आप इसको समय दें और बैठें और देखें कि कैसे धीरे धीरे आपका तीसरा नेत्र अंदर से खुलना शुरू होगा। और आप, जैसे एक गीत है, इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, ऐसे ही स्वयं को सब करते हुए आप देखना शुरू करेंगे। धीरे धीरे वो आपका नेत्र खुलना शुरू होगा और मन आपके बस में आना शुरू होगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बहुत बात हो सकती है, और मैं जानता हूँ आपका मन जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाने का होता है, क्योंकि भाग रहा है, दौड़ रहा है, शांत नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, और मैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जिसको मैं स्वीडिश कहता हूँ, एंटरटेनमेंट, वो भी इसी से रिलेटेड मन के ऊपर, कि कैसे मन के भीतर जाना है और कैसे उसके अंदर के जाले मिटाने हैं, अंधेरा मिटाना है, और कैसे रोशनी में आना है, उसके ऊपर एक गीत लिखा है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है तो थोड़ा सा मेहनताना मुझे दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस गीत को सुनने के बाद शेयर कर दीजिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आइए सुनते हैं। क्यों न चला भगवन
चला भगवान के पथ पे, क्यों न किया विश्वास गुरुजन पे। खुद में ही था उसका दर्शन, था मंदिर और गुरुद्वारा। खुद में ही था उसका दर्शन, था मंदिर और गुरुद्वारा। क्यों न चला भगवान के पथ पे, क्यों न किया विश्वास गुरुजन पे। मिल गया जन्म दोबारा, खुद में ही था उसका दर्शन, था मंदिर और गुरुद्वारा। खुद में ही था उसका दर्शन, था मंदिर और गुरुद्वारा। क्यों न चला पे, क्यों न किया विश्वास गुरुजन पे, विश्वास गुरुजन पे। मन में ही था उसका दर्शन, था मंदिर